हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव वीडियो। मैंने बहुत दिनों बाद ट्रेडिंग करी है। आज 21 सितंबर है एंड फ्यूचर लॉट्स ट्रेड किया मैंने एशियन पेंट्स और टाटा स्टील का, जिन पे मैंने ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ था। फर्स्ट हाफ के ही ट्रेड्स लिए मैंने। तो चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है इस वीडियो के एंड में, दैट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर। सो चलो पहले ये वीडियो देखते हैं, आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। इतने सारे स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में आज हैं एंड डेफिनेटली निफ्टी भी है, निफ्टी बैंक निफ्टी। बट जो भी है, आई विल कीप यू पोस्टेड और इन सबका लॉजिक बताऊंगा। जो भी ट्रेड लूंगा सबका लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग मोर इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई प्रॉफिट एंड लॉस। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। मार्केट अभी ओपन हो चुका है और अगर देखेंगे तो ये मैं निफ्टी खोलता हूं, ये रहा निफ्टी प्री मार्केट। अगर आप देखोगे तो प्री ओपन मार्केट वहीं पे, मतलब ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लैट मार्केट ओपन हो रहा है। मैं एक्जैक्टली दिखाता हूँ कितना ओपन हो रहा है। ये देखो, जैसे टाटा स्टील 396 पे खोल रहा है तो मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हो रहा है। ये देखो, ये रहा निफ्टी, वहीं वहीं ओपन हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं है ज्यादा मार्केट में, कोई ज्यादा चेंज नहीं प्री ओपन। ये देखो 21983 और यहाँ पे क्लोज हुआ था। ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं, 47 पॉइंट्स का गैप डाउन है यहाँ पे, और यहाँ पे तो 7 पॉइंट्स का ही फर्क है सिर्फ। चलो, आई कीप यू पोस्टेड। ऑल राइट गाइस, तो मैं पहला आपको अपडेट देता हूं। मैंने दो जगह पोजीशंस ले ली हैं। एक लार्जर पोजीशन ली है एशियन पेंट्स में। ये बाकी सारी चीजें हम अपनी वॉच लिस्ट से हटा रहे हैं, सारी हटा रहे हैं, क्योंकि यू शुड नॉट यूज, आपका दिमाग बहुत ज्यादा ऐसे यूज नहीं करना चाहिए आपको। सिर्फ ये तीन चीजें हमारी वॉच लिस्ट में है। क्यों एशियन पेंट्स और क्यों निफ्टी? छोटी पोजीशन ली है निफ्टी में और एशियन पेंट्स में लार्ज ली। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देंगे सारे लोग। अगर आपको ये दिख रहा है तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर? यू सी एक पैटर्न बना, एक फ्लैग की तरह। वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था कब? 16 सितंबर 3:15 को। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ा सा मैं और अपडेट देना चाहूंगा एशियन पेंट्स लेने के पीछे। मैं कभी वॉल्यूम ज्यादा चेक नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर टाइम वो काम नहीं आते इंट्राडे ट्रेडिंग में। बट ऐसी सिचुएशन देखो, आप देख सकते हो किस लेवल के वॉल्यूम के साथ वो बंद हुआ था फ्राइडे को। आज किस लेवल के वॉल्यूम के साथ खुल रहा है। देखो, जब भी कैंडल रेड बन रही, वॉल्यूम लो हो जाते हैं। देखो यहाँ पे रेड वॉल्यूम है, रेड कैंडल है, वॉल्यूम लो हो गए हैं। जैसे ही बाइंग आ रही है मार्केट में, पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और हमारा टारगेट हिट हो चुका है। देखा जाएगा तो हमारा टारगेट लगभग लगभग हिट हो चुका है। बट स्टिल R3 जा रहा है तो R3 लेते हैं। एंड निफ्टी पे भी, निफ्टी इज ऑल्सो वर्किंग, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। 2000 का प्रॉफिट हो चुका है। चलो, मैंने बताना था कि वॉल्यूम भी हमेशा नहीं देखना चाहिए, बट आपको जब इतने कम वॉल्यूम के साथ दिख रहे, इतना कम वॉल्यूम है, लेकिन अचानक से इस लेवल का वॉल्यूम आता है, तो मतलब उस स्टॉक में कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी बड़ी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिन पे मूवमेंट आई है आखिरी आखिरी 3, सवा 3, 3:30 बजे, हाई वॉल्यूम के साथ, और प्राइस भी उस तरफ बढ़ा है। अगर बहुत ज्यादा प्राइस गिरा है और वॉल्यूम बढ़ा है तो सेलिंग के लिए, प्राइस बढ़ा है वॉल्यूम बढ़ा है तो बाइंग के लिए। ओके, चलो, विल कीप यू पोस्टेड वंस आई बुक द प्रॉफिट। एंड अगर दूसरा ट्रेड लिए वो भी बताऊंगा। ऑल राइट गाइज, तो इसी फ्लो में हम लोग अभी 20, एक मिनट, यहां पे आते हैं। ऑल राइट गाइज, तो आपको दिखाएं, हमने ये एग्जिट कर दिया है एशियन पेंट्स, और मैं निफ्टी भी एग्जिट कर रहा हूं, रीजन बताता हूं। ऑल राइट, सो फर्स्ट कितने, फर्स्ट 9:39 हुआ है, 9:40 हुआ है। मार्केट खोले अभी कितना देर हुआ? 15 प्लस 9 मिनट, 24 मिनट में वी हैव बुक 50,000 अप्रोक्स एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स प्रॉपर अपना R3 टच किया। मैं प्रेफर करता हूँ R3 टच करे उसके थोड़ा पहले निकल जाऊं, क्योंकि हो सकता है उसको वहां पे टच करते ही सेलिंग आ जाए। अच्छा, निफ्टी क्यों एग्जिट किया? निफ्टी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये देखो। निफ्टी बिल्कुल एक छोटी रेंज बना करके बैठा है, और हो सकता है कि मैं तगड़े से गलत प्रूव हो जाऊं, ये ब्रेक कर दे इस लेवल को। तो क्या मतलब लॉस झेल करके? बेटर है गेट आउट ऑफ द पोजीशंस व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल और नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देम। सो बस खत्म मत, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, क्यों परेशान होना है फालतू का? हो सकता है ब्रेक कर दे, क्यों मैं 3,000 2,000 लॉस लूं? क्योंकि बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है निफ्टी। रीजन क्या था लेने का? सिंपल सा रीजन दिखाता हूं। इट वाज सस्टेनिंग अबव 200 मूविंग एवरेज, तो मुझे लगा सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है। यहां पे भी अपने 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट किया हुआ है, बट इट इज गेटिंग रिजेक्टेड
from some moving average. So that is why exiting the trade. And Asian Paint से मुझे जितना चाहिए था इक्विटी फ्यूचर्स से मैं ले चुका हूं. अगला ट्रेड अब जब मैं लूंगा, देख लो एशियन पेंट्स भी देख लो, हमने बुक कर लिया प्रॉफिट. मुझे जितना चाहिए था, हो सकता है यहां से और ऊपर जाए या नीचे आ जाए. जो भी होगा मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर वो ऊपर जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा अगर नीचे जाएगा. तो मेरा काम खत्म हो गया एशियन पेंट से. अब मेरे पास और भी स्टॉक्स थे, मैं उनको वॉच करता हूं. अगर मेरे मुताबिक कुछ होता है तो मैं वो ट्रेड लूंगा. अगर मैं लूंगा तो अपडेट करूंगा, अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच. तो हमने एक ट्रेड और ले लिया है फिलहाल. हमने जो ट्रेड लिया है वो लिया है टाटा स्टील. टाटा स्टील शॉर्ट किया है, टाटा स्टील फ्यूचर्स. आ जाते चलो उस बात पे, क्यों किया है, क्या किया है. टाटा स्टील क्यों किया है, क्या किया है, फटाफट आते हैं रीजंस पे. अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे. ये प्रॉपर अप ट्रेंड में जाके कंसोलिडेट होकर के एक प्रॉपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसोलिडेशन दिया इसने. देखो ध्यान से, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसोलिडेशन दिख रहा है आप लोगों को. देखो दिया इसने, ब्रेकडाउन दिया, वापस रिटेस्ट करना है, दोबारा से जाके एकदम वर्ज पे. अगर ये ब्रेकडाउन देता है, हमें ये टारगेट आसानी से अचीव होगा 386 का, या उसके पहले जो भी पिवट होगा वो अपन रेंज लेंगे. सो देखो लॉन्ग, ये देखो, बट ये तुरंत नहीं होगा. ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है. मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वर्ड यूज करते हो आप लोग, आपको समझ में आना चाहिए मतलब क्या होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम. हर टाइम फ्रेम का मतलब, ये बड़ी पिक्चर दिखा रहे, छोटी पिक्चर में देखते हैं क्या हो रहा है. छोटी पिक्चर में भी ये अभी पहली कैंडल रेड बनाया हुआ है, पहली कैंडल एक रिजेक्शन है, एक मूविंग एवरेज से फिर एक रेड बनाया हुआ और एक यहाँ पे. अगर जरूरी नहीं हमारा ये ट्रेड काम करेगा, बट अगर ये काम करेगा तो मतलब बहुत अच्छा हमें टारगेट ये दे सकता है. कैसा टारगेट दे सकता है देख लो. अभी अभी वीवैप ओपन करके देखते हैं. वीवैप के तो डेफिनेटली नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस है. वहां से अगर रिजेक्शन मिलता है इसको, हमें अच्छा खासा ये S2 या S3 तक का टारगेट दे सकता है. सो रिस्क टू रिवॉर्ड की बात होती है. हमारा रिस्क इतना है, देख लो, दिस इज अवर रिस्क. लगभग लगभग ये इतना हमारा रिस्क है. और चलो ना यहाँ से लगा लेते हैं ना. शॉर्ट पोजीशन बनाई है हमने, लगभग यहीं पे बनाई है शॉर्ट पोजीशन. ये हमारा रिस्क है, ये वीवैप के ऊपर, और ये हमारा मिनिमम रिवॉर्ड है. तो हम शायद 1:1 तो हो ही गए होंगे अभी तक, 1.27 ही है. और अगर S3 ले लेते तो बहुत ही बढ़िया 2.6 हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए. इट्स अ गुड ट्रेड. ले लिया है. इसका क्या होता है, क्या अपडेट होता है, मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल देखेंगे तो हमारी पोजीशन कुछ रेड में ही चल रही है, 12,000 रेड में चल रही है. इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो. हमारा जो स्टॉप लॉस है और टारगेट है उतना देखते हैं. वंस दिस इज डन आई विल कीप यू पोस्टेड क्या होता है. ऑलराइट गाइस, तो बात करते हैं. हमारा टारगेट हिट हो चुका है. वी आर एग्जिटिंग द ट्रेड. ओके, वी आर एग्जिटिंग द ट्रेड एट एनी रेट, जो भी रेट मिले, क्योंकि हमारा टारगेट हिट हो चुका है. ठीक है, अगर देखेंगे सो वी हैव फाइनली अचीव्ड, कितना हो गया है, 67,000 रुपीज बुक. 10 बजे, 1 घंटा भी नहीं, 45 मिनट्स मार्केट को है. अब मेरा ट्रेडिंग दिन का खत्म होता है. आज लॉकडाउन भी लगने वाला है मेरी सिटी में 1-2 दिन में, तो आई हैव टू गो एंड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट स्टिल सेकंड हाफ में अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है, आपको सिंपल रीजन बता चुका था मैं टाटा स्टील का ट्रेड करने का. सिंपल 1:1 तो ले ही लिया हमने. ये देख लो, एक बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा एक सेटअप बना था, हमने उसका बेनिफिट उठा लिया. यही काम होता है ट्रेडर का. माइट भी यहाँ से मार्केट का मूड चेंज हो जाए. अब ये जो समय है ना 10 से, ये मतलब इवन ये भी समय मुझे पसंद नहीं ट्रेड करने का. मैं नहीं करता ट्रेड, या नहीं करना चाहता. लेकिन मेरी प्लानिंग ऑलरेडी बनी हुई थी एशियन पेंट्स पे और टाटा स्टील पे, और भी 2-4 ट्रेड थे मेरे पास स्टॉक्स, बट मैंने ये प्रेफर किया. तो हम निकल गए हैं बेस्ट पॉइंट पे, आप देख सकते हो. और दिन हो चुका है, बहुत दिन बाद ट्रेडिंग किया, इसलिए मैं निफ्टी ऑप्शंस पे ज्यादा मैंने क्वांटिटी नहीं डाली. इवन डाली भी तो तुरंत निकल गया. मैं देखो -5, 453, 56, कि जब कन्विक्शन नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस, तो क्यों कर रहा है ना ऑप्शन करके फायदा क्या अगर पैसे ना कमा पाओ. ओवरऑल यू शुड मेक मनी. वी हैव मेड ठीक ठाक 67,000 टुडे. If I take a second trade, I'll let you know. If not, this is the end. I'll meet you at the outro video. Thank you. ऑलराइट, तो आपने वीडियो देख लिया, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि मैंने फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग करी, फिर मैं बाहर चला गया कुछ काम से, शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, एंड मार्केट उसके बाद एक्चुअली गिरना चालू हुआ. तो यही बात करनी थी, कैसा लगता जब ऐसा होता. आपको थोड़ा सा मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा रेग्रेट कि यार मिस हो गई अपॉर्चुनिटी. ऐसा बहुत बार होता है लाइफ में, और ये ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ. तो जब भी ऐसा होता था, तो लास्ट ईयर तक क्या होता था, मैं आता था, देखता था, ओह शिट, मैंने से 70,000 कमाए, 60,000 कमाए, मैं तो आज 3 लाख कमा सकता था, 4 लाख कमा सकता था. ऐसा करके आदमी को रिग्रेट आता है, स्लो पॉइजन दिमाग में चढ़ता है. फिर बंदा बैठता है, देखता है यार पूरी तो अपॉर्चुनिटी निकल गई, क्या करें.
तो बाय कर लेता है। मतलब कुछ भी करता है रिटेल ट्रेडर, मतलब मैं भी ऐसा करता था, मुझे मालूम है बहुत लोग ऐसा करते हैं, जब भी लगता है अपॉर्चुनिटी चली गई और बुरा फील होता है और हम कुछ भी करने लगते हैं। तो मैंने एक रूल बनाया है जो मैं फॉलो करने लग गया हूं, आज भी किया मैंने, कि अगर आपके सामने से कोई अपॉर्चुनिटी चली जाए, मतलब आप स्टेशन पहुंचते, ट्रेन निकल चुकी है स्पीड में, उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप एक्सीडेंट होगा आपका। इसीलिए मैंने रूल बनाया है और आपको भी ये रूल बता रहा हूं, आपको भी फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ चुका है, वो दिन ट्रेड मत करिए, क्योंकि आप एक तरीके से बहुत रश में है कि यार मेरा मतलब मेरी अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, अब क्वांटिटी बढ़ा दूं क्या, थोड़ा मूव कैप्चर कर लेता हूं, ज्यादा पैसा लगा देता हूं, पूरा कैपिटल डाल देता हूं, पूरा का पूरा जितना पैसा 5 लाख 10 लाख 15 लाख जितना पैसा है डाल देता हूं। ये करने से आप हमेशा बर्बाद होंगे, क्योंकि आज इतना बड़ा फॉल आ चुका था, कोई कह नहीं सकते कि और बड़ा फॉल आता कि नहीं आता। तो बाय कर लें, गैम्बलिंग हो जाएगी वो कि बहुत गिर गया तो बढ़ेगा। इसीलिए आज के दिन भले थोड़ा सा दुख लग रहा है मुझे, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। ये लॉस से बेटर है कि कभी भी आपके सामने से अपॉर्चुनिटी चली जाए तो उस दिन ट्रेड ना करें। ऑल राइट, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवन इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 67,000 70,000 आई स्टिल फील कि यार और हो सकता था, बट दैट्स ओके। इट्स यू हैव टू स्टिक टू योर रूल्स और ट्रेडिंग सिस्टम आपको फॉलो करना है, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो चलो, यही बात आपसे एक्सप्लेन करनी थी। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर आई थिंक वेरी नियर टू 100 के फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज, थैंक यू सो मच। और भी मैं ट्रेडिंग करूंगा, अभी मैंने स्टार्ट किया इस महीने की ट्रेडिंग करना। डेफिनेटली मैं और कुछ लाइव वीडियोस लेकर के आऊंगा अगर मैं बना पाया तो, एंड डेफिनेटली कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मैं लेकर के आऊंगा वेरी सून। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।